हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो? वेलकम टू मिस्टिक इन दी टैरो। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग को हम थोड़ा सा अलग तरीके से करने वाले हैं। ओके, तो मैं 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ इस डेक से, ठीक है? और मैं आपको बताऊंगी मुझे कार्ड्स में क्या दिख रहा है, मतलब क्या एनर्जी फील हो रही है मेजर, और आपको ही देखना है कि सपोज मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है? वो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। तो फर्स्ट कार्ड में फॉर एग्जांपल मैंने जो भी बताया XYZ, आपको लगा कि हाँ मेरे पार्टनर ऐसा ही कर रहे हैं, तो आपको ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग देखनी है। और अगर जो कार्ड नंबर 2 है वो देखकर आपको फील हुआ कि हाँ मेरे पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो आपको ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग देखनी है, ठीक है? और आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं एक एक कार्ड निकालने वाली हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए एक कार्ड निकालते हैं सबसे पहले तो, और ग्रुप नंबर 2 के लिए दूसरा कार्ड निकालेंगे, ठीक है? कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले अपनी सिचुएशन के हिसाब से। चलो लेट्स पुल 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। मैं एक कार्ड पहले ग्रुप नंबर 1 के लिए चूज कर रही हूँ, ठीक है? और हाँ, अगर आपको ऐसा लगा कि दोनों भी एनर्जी में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ या ये दोनों चीज़ें मेरे पार्टनर बिहेव कर रहे हैं दोनों तरीके से, तो आप दोनों पाइल देख सकते हो, ठीक है? चलो, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 2। चलो लेट्स सी क्या एनर्जी निकल के आ रही है। ग्रुप नंबर 2 ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का एटीट्यूड आपसे सहा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, या अगर आप कुछ बहुत अलग बिहेव कर रहे हो अपनी कैरेक्टर से हट के थोड़ा सा, और आपके पार्टनर को फर्क पड़ रहा है आपके इस बिहेवियर से, इस नए एटीट्यूड से, या आपको फर्क पड़ रहा है अपने पार्टनर के एटीट्यूड से, क्योंकि देखो हमें एक आदत लग जाती है कि हमारे पार्टनर हमसे बहुत प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, हमें कभी इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसके अपोजिट होने लग जाता है तो हमें उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ग्रुप नंबर 1 वो लोग देखें रीडिंग जिनको लग रहा है कि उनके पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर रहे हैं, या उनको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, या कुछ बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं और वो बहुत ही पेनफुल है आपके लिए, आप उस बिहेवियर से बहुत हर्ट अगर हो रहे हो, तो ग्रुप नंबर 1 आपको ये रीडिंग देखनी है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग देखनी है। और ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग उन्हें देखनी है जिनको लगता है कि उनके पार्टनर चाहे कैसे भी क्या कुछ भी दिखा रहे हो, उन्हें पता है कि उनके पार्टनर उनके बिना जी नहीं सकते, या उन्हें लगता है कि मतलब अगर आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपके बिना जी नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल उनके लिए आपके बिना जीना, आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, चाहे वो कुछ दिखा रहे हो आपको ऊपर से, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अंदर बहुत प्यार है उनके और बहुत वो आपसे आपके बिना जी नहीं सकते, तो ग्रुप नंबर 2 की आपको रीडिंग देखनी है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 भी बता दिया मैंने, ग्रुप नंबर 2 भी बता दिया। अब आप देखो कौन सा आपको चूज ज़्यादा आपसे आपकी सिचुएशन से ज़्यादा मैच कर रहा है, उस ग्रुप की रीडिंग आप देखो, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। चलो ग्रुप नंबर 1 देखते हैं कि आपके पार्टनर जो भी बिहेव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है ऐसा बिहेव करने के पीछे। क्योंकि आपने ग्रुप नंबर 1 का कार्ड चुना है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, एटीट्यूड कुछ अलग ही उनका आपको लग रहा होगा, बट क्यों सेपरेशन में हो आप लोग, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं आपके पार्टनर? लेट्स पुल 3 कार्ड्स, मेजर एनर्जीज देखते हैं, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके पार्टनर? वॉकड अवे, गुड टाइम, डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है डिवाइन कनेक्शन। ओके, चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी क्यों है? वॉकड अवे, अनश्योर,
क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी क्यों है, फॉलिंग अपार्ट। ओके। ग्रुप नंबर 1, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक भगोड़े किस्म के इंसान है। जब भी रिश्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, कुछ सीरियस देना पड़ता है रिलेशनशिप को, तो वो भाग जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अब पीछे आपका क्या हो रहा होगा, आपको आप किस सिचुएशन से गुजरोगे या आप पे क्या असर होगा उनके एक्शंस का या उनका आपसे यूँ दूर होने की वजह से, सेपरेट होने की वजह से, वो सोचते ही नहीं है। तो यू आर डीलिंग विद समवन जो एक भगोड़े हैं, जो चीज़ें जब खराब होने लगती है, डिफ़िकल्ट होने लगती है, वो भागने में बिलीव करते हैं, बजाय कि वो आपको सँभाले, समझाए, अश्योरेंस दे, विश्वास दिलाए। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी जो भी ट्रू फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको आपसे छुपा रहे हैं या उन्होंने खुद को इमोशनली बंद कर लिया है। वो रिश्ते के फ्यूचर या अपनी इमोशंस को लेकर अभी मुझे पक्के नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी झगड़े के बाद की जो डिस्टेंस या दूरी या मेंटली जो डिस्टेंस आया है, उसके वजह से वो रिश्ते से पीछे हटे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये भी है, वो अंदर से बहुत ही दुखी है, परेशान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में या इस रिश्ते में चीज़ें सिर्फ बिखरती ही जा रही है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि बहुत पेन में है या किसी ऐसी बात का को लेकर परेशान है जिससे वो बहुत हर्ट हुए हैं। ओवरऑल ही आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स अभी मुझे उलझन भरी लग रही है और दुख भरी लग रही है। वो अपनी इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और शायद उन्हें खुद को संभालने के लिए थोड़ा टाइम और स्पेस चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाग रही है जैसे वो, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी, एनर्जी, टोटल ड्रामा। ऐसा लग रहा है गाइस मुझे ना, आपके पार्टनर का मन कुछ और कह रहा है, उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो इच्छा है वो कुछ और है, और जो वो आपको दिखा रहे हैं या वो मतलब उनके दिल और दिमाग में मुझे एक जंग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उनके दिल और दिमाग में एक जंग चल रहा है, क्योंकि उनको बहुत क्रेविंग हो रही है आपको छूने की, आपसे मिलने की, आपको देखने की। लेकिन एट द सेम टाइम ना, उनको लग रहा है कि रिश्ते की जो नेगेटिव साइड है उसका क्या, नेगेटिव साइड ज़्यादा भारी पड़ रही है उनके, मतलब उनको बुरी चीज़ें ज़्यादा दिख रही है। फिर वो अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, 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 ठीक है, मुझे उसकी याद तो आ रही है, लेकिन फिर झगड़े होते हैं हमारे, फिर ये होता है, बहुत ड्रामा है उस कनेक्शन में। तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है पता है? आपके पार्टनर नेगेटिविटी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं पॉज़िटिविटी से। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हो। आप वो सिर्फ़ नेगेटिव साइड देख रहे हैं कि यार वो ना मुझसे लड़ती ही रहती है या वो उसके साथ तो मेरे झगड़े ही होते रहते हैं, ड्रामा ही चलते रहता है। तो वो पॉज़िटिविटी की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो आपके साथ पल बिताए थे, अच्छे पल जो बिताए थे, उसको याद तो कर रहे हैं। उनके मन में आपके साथ अकेले समय बिताने और फिर से करीब आने की गहरी इच्छा है। दिल के किसी कोने में वो अब भी सिर्फ़ आप और वो वाला बॉन्ड चाहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना, रिलेशनशिप में जो स्ट्रेस चल रहा है अभी फ़िलहाल, वो उसी की तरफ देख रहे हैं, वो उसी के बारे में सोच रहे हैं। छोटी-मोटी बातें बहुत बड़ी दिख रही है उनको। रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा उनको लग रहा है कि ड्रामा है। आप बहुत इमोशनल हो, उनको ऐसा लगता है, और उसकी वजह से ही बहुत ड्रामा क्रिएट होता है। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, एकदम रोलर कोस्टर की तरह लग रही है मुझे। एक तरफ वो आपके साथ शांति, प्यार, प्यार भरे पल चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो चल रहे तनाव और ड्रामे से बहुत ही परेशान हो चुके हैं। वो प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन शोर-शराबे और झगड़ों से दूर भागना चाहते हैं। तो यही मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि वो आपके साथ देखो जो टाइम बिताया, जो टाइम स्पेंड किया, उसको बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि छोटी-मोटी बातें बहुत बड़ी बनाई जाती है आपकी तरफ से, या रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा ही टॉक्सिसिटी या ड्रामा हो रहा है। बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, बहस,
ब्लेम गेम, जिससे वो इमोशनली बहुत थक गए हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि ट्रू इमोशन से ज़्यादा ध्यान बाहरी जो लड़ाई चल रही है, उस पे ही है। कुछ ठीक होने की उनको उस वजह से संभावना ही नहीं नज़र आ रही है। तो वो 10 कदम अगर आगे ले भी रहे हैं आपकी तरफ, तो और 5 कदम पीछे जा रहे हैं। व्हाई इज़ डेंजर अहेड नॉट द राइट पाथ हियर? क्यों ये एनर्जी है ग्रुप 1 के लिए, प्लीज़ बताएं। बर्निंग एविडेंस। ऐसा लग रहा है कि उनके मन में बहुत बड़े बड़े डर है। उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना उनके लिए खतरनाक या इमोशनली नुकसानदेह हो सकता है। वो बहुत सीरियसली ये सोचने लगे हैं कि क्या आप दोनों को साथ में रहना चाहिए, क्या ये सही फैसला है, वो किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं आपके साथ, ऐसा वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। ओवरऑल शायद वो पुरानी बातों, यादों या झगड़ों को निशाना का जो निशान है उसको मिटाकर सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि रिश्ते में कुछ ऐसा है जिसे वो आपसे छुपा रहे हैं, या वो किसी सच का सामने नहीं आने देना चाहते हैं। ओवरऑल आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ही डिफेंसिव है। वो खुद को बचाने की कोशिश में है और शायद उन्हें अब इस रिश्ते में अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा है। ये एक रेड फ्लैग सिचुएशन उनको लग रही है, जहाँ विश्वास की बहुत ही कमी मुझे नज़र आ रही है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट। तो ग्रुप नंबर 1, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि देखो, बाहर से ये सब तो वो दिखा रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपके पार्टनर के दिल और दिमाग के बीच एक वॉर चल रही है। उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत ही प्योर है और वो इसे एक डिवाइन कनेक्शन मानते हैं। वो जानते हैं कि आपका दिल साफ़ है और आप दोनों का रिश्ता कुछ तो यूनिक है। इट इज़ नॉट, ये कुछ ऐसा रिश्ता नहीं है जो नॉर्मल है। इस समय वो आपको कोई भी बात क्लैरिटी या सफाई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मे बी आपने बहुत कोशिश की इस पर्सन को समझाने की, उनसे बात करने की, लेकिन वो उस माइंडसेट में ही नहीं है कि वो आपको समझे, आपकी बात को समझे। शायद इतने परेशान है या ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपने कान और दिमाग ही बंद कर लिया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी सच या बहस से भागने की भी कोशिश मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। तो ग्रुप नंबर 1 ओवरऑल जो एनर्जी है, वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपसे बात नहीं करना चाहते। उनके मन में आपके लिए एक डिवाइन फीलिंग्स है, लेकिन हाल में जो कड़वाहट या झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, उसने उन्हें इतना थका दिया है कि वो पूरी तरह से ही आपसे कट गए हैं। देखो, वो आपको वैसे तो सोलमेट मानते हैं, लेकिन पिछला कुछ समय उनके लिए बहुत ही कष्टदायी रहा है। फ़िलहाल कुछ सुनने को तैयार नहीं है, क्लोज्ड ऑफ वाली सिचुएशन है। इसका मतलब है कि आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन अभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अनश्योर लग रहे हैं मुझे चीज़ों को लेकर। उनके मन में डर है कि क्या रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। आप दोनों के बीच अभी फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। वो लड़ाई झगड़ों से पूरी तरह थक चुके हैं और मेंटल पीस चाहते हैं। आपके पार्टनर अभी एक इमोशनल ब्रेक पर है। उनके मन में आपके लिए नफ़रत नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा हर्ट और थकान है। वो इस समय किसी भी डिसीजन को लेने की सिचुएशन में ही नहीं है और ख़ुद को सिक्योर रखने के लिए उन्होंने आपसे दूरी बना ली है। तो मैं आपको एक ही गाइडेंस दूंगी इस सिचुएशन में। इस समय उन्हें कोई कॉल मैसेज करके परेशान मत करो, उनको कुछ समझाने की कोशिश मत करो या अपने आप को सही प्रूव करने की भी कोशिश मत करो। वो अभी सुनने के मूड में नहीं है। कभी कभी चुप्पी बस सबसे बड़ा जवाब होती है। उन्हें आपकी कमी महसूस होने दो। अगर आप चाहे तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के लिए अगर रेमेडी मुझे पूछोगे कि दी मुझे कोई रेमेडी सजेस्ट करो, तो मेरे पास एक सेल्फ हीलिंग स्पेल जार आता है और एक रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार आता है। आपको दोनों बनवाने चाहिए। सेल्फ हीलिंग स्पेल जार अपने पार्टनर के लिए बनवाओ, ताकि उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, नेगेटिव थॉट्स है, वो सब निकल जाए और वो आपको पॉजिटिवली देखे, इस रिलेशनशिप को पॉजिटिवली देखे। और रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार इसलिए आपको बनवाना चाहिए मुझसे, ताकि जो रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई है उनके वजह से या पास्ट की वजह से, वो पूरी तरह से ख़त्म होके फिर से प्यार, हीलिंग हो रिश्ते की।
ठीक है। तो आपको अगर ये दोनों ही चीज़ें चाहिए, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप वो उसकी डिटेल्स लेके बुक करवा सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। कमेंट्स में ग्रुप नंबर 2 आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखो, मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाए, और जो रेमेडीज़ मैंने सजेस्ट करी है वो ज़रूर लेना। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलो देखते हैं अगर आपने ये कार्ड चुना है तो क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। ये उनकी मेजर एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी ये एनर्जी क्यों आई है, डीप फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। आई होप आपको इस तरह की रीडिंग पसंद आएगी, क्योंकि मैं ना आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहती हूँ आपकी सिचुएशन के हिसाब से, इसलिए मैं ग्रुप रीडिंग कर रही हूँ। ओके, करेज, बोल्ड स्टेप्स, रिस्क टेकर, पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़, इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग। ओके, चलो क्लैरिफाई करते हैं। और मैंने इस तरह से ग्रुप सिलेक्शन इसलिए किया क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को कार्ड सिलेक्ट नहीं करने आता, इसीलिए मैंने इस तरह का ग्रुप सिलेक्शन रखा है। करेज, बोल्ड स्टेप्स, रिस्क टेकर की एनर्जी क्यों आई है। फाइटिंग फॉर वॉट यू लव, क्लेमिंग वॉट्स योर्स, लव इज अ बैटल फील्ड। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उनका आपके बिना जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है पूरी तरह से, वो इस बात को मानते हैं। आप उनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह हो, जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सांस लेने के लिए भी बहुत, सांस लेना बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, राइट। तो आपके पार्टनर आपको अपने दिल की धड़कन मानते हैं, आपको अपना दिल मानते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब इनकी अगर डीप फीलिंग्स मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके और इस रिलेशनशिप के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार है। उनके मन में आपको अपना बनाने और आपको अपनी लाइफ का एक अटूट हिस्सा बनाने की तीव्र इच्छा है। उनके लिए प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक मिशन है जिसे वो शिद्दत से निभाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, बीच में छोड़ना नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी कदम उठाने का साहस जुटा रहे हैं। प्यार में अनिश्चितता है, लेकिन उसके बावजूद वो आपके साथ एक न्यू रोड चुनने के लिए तैयार दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आने वाली जो चुनौतियां हैं उसको पार करने का जज्बा भी उनके अंदर मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत गहराई से चाहते हैं और आपके लिए स्टैंड लेने के लिए अब तैयार है। उनके मन में आपके लिए एक योद्धा जैसी सुरक्षा और साहसी प्रेम की फीलिंग्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल आपके पार्टनर अभी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको ये रिश्ता अगर पहले रिस्की लगता था तो अब वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, और आने वाले समय में वो बोल्ड स्टेप्स भी लेंगे आपके लिए, वो लड़ेंगे आपके लिए। अब वो गिव अप नहीं करना चाहते आप पे। उनको लगता है आप उनके हो, और अगर उन्हें आपको पाना है तो उन्हें लड़ना पड़ेगा। और क्योंकि उनको लगता है कि लव इज़ अ बैटल फील्ड, एक जंग का मैदान है प्यार। तो प्यार के लिए तो उनको लगता है कि लड़ना ही पड़ेगा उनको, वैसे ही आपको छोड़ नहीं सकते बीच राह में, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी एनर्जी है ग्रुप नंबर 2। बिल्कुल भी गिव अप करने का माइंडसेट नहीं दिख रहा है मुझे, लड़ने का माइंडसेट दिख रहा है दुनिया से, आपको अपना बना के रखने वाला माइंडसेट दिख रहा है। आपको आपके लिए जो अब तक नहीं कर पाए वो करने का माइंडसेट इस पर्सन का दिख रहा है। ओके, तो ओवरऑल ही बहुत कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, होपफुल एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। अगर पास में इन्होंने आपको छोड़ दिया था किसी भी सिचुएशन के लिए या किसी भी वजह से किसी के लिए, तो अब वो हर वो चीज़ करना चाहते हैं आपके लिए जिससे वो इस बार आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो आपको हमेशा हमेशा के लिए अब अपना बना के रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो लूज़र कहलाएंगे अगर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। दूसरा, लेट्स सी कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़ की एनर्जी क्यों है। प्रेगनेंसी टेस्ट, ओके। तो यहाँ पे ना गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो अब लड़ने के लिए तैयार है। ओके, उनको लगता है कुछ तो अच्छा होगा ही, कुछ तो बेटर ही होगा, कुछ तो अच्छा ही होगा।
वो इसी आस में रह रहे हैं, वो होप रख रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि आज मैं जो मेहनत करूँगा, स्टैंड लूँगा इस रिश्ते के लिए, जो भी करूँगा उसके रिजल्ट्स मुझे मिलने वाले ही हैं। हाँ, थोड़ा-सा उनको लग रहा है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ उनको डरा नहीं रही है, वो चीज़ उनको रोक नहीं रही है, वो चीज़ उनके जज़्बे को ख़त्म नहीं कर रही है। सबसे पहले ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है, जो शायद अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उनके मन में ये चीज़ें चल रही है, उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है। कुछ प्लानिंग्स चल रही है। वो आपके साथ फ्यूचर को लेकर बहुत उत्साहित है और शायद किसी अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, या उसे आपके साथ शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पुरानी जो भी परेशानियाँ हैं, ख़त्म होकर रिलेशनशिप में वो एक न्यूनेस लाना चाहते हैं। तो देखो कितना पॉज़िटिव सोच रहे हैं आपके पार्टनर, सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिविटी दिख रही है उनके अंदर। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके अंदर अगर थोड़ी भी नेगेटिविटी है, आप थोड़ा भी अगर होपलेस हो रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो या गिव अप करने का मन में आ रहा है, तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको और हौसला देगी, आपकी पॉज़िटिविटी आपके पार्टनर को और पॉज़िटिव करेगी, ठीक है? मुझे ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि उनके मन में किसी बात को लेकर हाँ और ना की कशमकश चल रही है इस वक़्त, कन्फ्यूज़्ड है किसी चीज़ को लेकर, सोच रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं सिचुएशन को। अगर आप मुझे लगता है कि अगर ये बहुत ही अलग बात होने वाली है रीडिंग से हटकर, लेकिन अगर ये जो रीडिंग आप किसी के लिए जिसके लिए देख रहे हो, या आप खुद अगर प्रेगनेंसी का सोच रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप डर रहे हो प्रेग्नेंट होने से, ठीक है? तो वो डर आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो। वरना देखो, प्रेगनेंसी इज़ ये आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप डरे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, बेबी आ जाएगा तो या फिर आप अगर प्रेगनेंसी से ही डर रहे हो, वो जो पूरी प्रोसेस होती है 9 मंथ्स की डिलीवरी की, उससे डर रहे हो, तो डरो मत, उससे भी ऑब्स्टैकल्स क्रिएट होते हैं। चलो ये बात तो छोड़ दो, ये हमारे रीडिंग से हटकर टॉपिक है, लेकिन मैसेज आया तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आपके पार्टनर भी थोड़ा-सा डर रहे हैं, मे बी उनके ऊपर उनको लग रहा है कि रिश्ते में जैसे-जैसे बात आगे बढ़ेगी, बदलाव आएँगे, बड़े-बड़े चेंजेज़ आएँगे, ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, वो उससे थोड़ा-सा डर रहे हैं। वो इस रिश्ते के भविष्य और आने वाले परिणामों को लेकर काफ़ी गहराई से सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपली। ओवरऑल आपके पार्टनर आपके साथ एक नया अध्याय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ा डर या अनसर्टेनिटी दिख रही है मुझे। वो आपके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, बट थोड़ा डर है चीज़ों को लेकर, ठीक है? तो इससे आप उनको बचा सकते हो, आप पॉजिटिव रहो। इट्स ओवर, नो चांसेस, टोटल एंडिंग की एनर्जी क्यों आई है? आई हेट नथिंग अबाउट यू, ओके। तो हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता ख़त्म कर दिया था इस पर्सन ने, ये बोलकर के मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुमसे नफ़रत है, या मुझे तुम में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तुम ऐसे, तुम वैसे। तो ऐसे बोल दिया था आपको कि अब कोई चांस नहीं है, ख़त्म है अभी सब कुछ, ठीक है? लेकिन अब वो सब बदल गया है, उसमें चेंज आ गया है। अब आपके पार्टनर बहुत पॉज़िटिव हो गए हैं, आपको बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं। जो बुराइयाँ आपने पहले देखते थे, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको अच्छाइयाँ नज़र आ रही है। अब उनको आपकी कोई भी बात से नफ़रत नहीं है, आपकी कोई भी बात ऐसी नहीं उनको लग रही है जो उनको पसंद नहीं हो, ठीक है? तो अब उनका मन बदल गया, उनकी सोच बदल गई है, उनके डिसीजंस बदल गए हैं। ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है अभी भी, लेकिन वो कन्फ्यूज़न उनके प्यार से, उनकी फीलिंग्स से कम है, ओके? वो फ़ील कर रहे हैं कि रिश्ते में चीज़ें अब वैसी नहीं रही है जैसे पहले थी। ये मे बी उनके पास्ट एनर्जी है गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो नेगेटिव थॉट्स थे वो पास्ट में थे। उनके मन में इस रिलेशनशिप को या इस चैप्टर को पूरी तरह बंद करने या किसी पुराने सिचुएशन को ख़त्म करने के भी विचार थे पास्ट में, जो फ़िलहाल किसी भी तरह के सुधार की उम्मीद वो खो चुके थे। ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है? लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, ऐसा लग रहा है कि अब उनको फिर से होप नज़र आ रही है, अब वो फिर से पॉज़िटिव हो गए हैं आपको लेकर। उनके मन में अब फिर से एक नया चैप्टर वो आपके साथ शुरू करने की उनको सिचुएशन दिख रही है। और जो वो नो चांस वाला सीन था, अब वो चांस है, 100% चांस है। इस तरह की कॉन्फिडेंस मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है, ओके? वो आपसे नफ़रत नहीं करते थे, तब भी नहीं करते थे। आपके लिए उनके मन में कोई बुराई भावना नहीं थी, लेकिन मे बी रिश्ते को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए कन्फ्यूज़ थे, इसलिए आपको ऐसा बोला होगा इस पर्सन ने।
नफ़रत न करना अक्सर गहरे प्यार या लगाव का ही एक रूप होता है। तो ना वो तब नफ़रत करते थे आपसे, ना वो आज नफ़रत करते हैं आपसे। ऐसा लग रहा है कि आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि किसी कारणवश रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, और ये भी उनकी पास्ट की एनर्जी है, ये अभी प्रेज़ेंट की एनर्जी नहीं, क्योंकि अभी तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर डेफ़िनिटली पास्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ वो रिश्ते को ख़त्म मान रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो इमोशनली आपसे पूरी तरह अलग ही नहीं हो पा रहे थे। सो अभी वो पूरी तरह आपके हो चुके हैं, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरीके से। अब वो उनको आप जैसे हो वैसे मंज़ूर हो, उनको आप में कोई कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही है, ओके। अब वो सॉरी फ़ील कर रहे हैं ओवरऑल ही, मुझे लगता है उन्होंने आप पे अगर कोई ब्लेम लगाया था, आपको मिसअंडरस्टैंड किया था, तो वो अब वो चेंज आ गया उनके अंदर कि नहीं, सामने वाला वैसा नहीं है, वो बहुत प्यारा है। तो आपके अंदर की सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छाई दिख रही है इस पर्सन को। तो ग्रुप नंबर 2, अगर मैं ओवरऑल फीलिंग्स बताऊँ आपके पार्टनर की, ऐसा लग रहा है कि बहुत अफ़सोस कर रहे हैं, कुछ छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो अफ़सोस उनको फ़ील हो रहा है, वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, सॉरी फ़ील कर रहे हैं, रो रहे हैं। वो अपने किसी बात या बिहेवियर को लेकर बहुत दुखी है। वो आपकी कमी महसूस कर रहे हैं और शायद अकेले में रो भी रहे हैं। उनके मन में आपको ठेस पहुँचाने की भी भारी पछतावा मुझे उनके अंदर दिख रहा है। ओवरऑल वो पास्ट की किसी ऐसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे उन्हें डर या शर्मिंदगी महसूस होती है। हो सकता है वो आपसे कोई सच छुपा रहे हो, या किसी पुरानी बात के सबूत मिटाकर आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर पुरानी बातें सामने आ गई तो रिश्ता और बिगड़ सकता है। तो ओवरऑल लास्ट मेरा जो सेंटेंस रहेगा इस पूरे रीडिंग के लिए, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो किसी बात को दबाने या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी गलतियों पर दुखी तो है, पर शायद पूरी तरह सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ओवरऑल मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन दिखा है, लेकिन उनके मन में आपके लिए बहुत गहरा अधिकार भाव है और जुनून भी है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। उनके मन में किसी बड़ी ज़िम्मेदारी या फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ी उलझन है, लेकिन आपसे नफ़रत का कोई नामो-निशान मुझे पूरी रीडिंग में नहीं दिखा है। वो एक नई शुरुआत तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उन्हें लगता है कि पुरानी परिस्थितियों को पूरा ख़त्म करना ही होगा। वो इस पूरी सिचुएशन में बहुत दुखी है, वो रो रहे हैं, परेशान हैं, और उन्हें अपनी किसी बात या फ़ैसले पर पछतावा भी हो रहा है। उनके मन में कुछ ऐसा है जिसे वो छुपा रहे हैं या जिसे वो मिटा देना चाहते हैं, ताकि रिलेशनशिप फिर से शुरू कर सकें। वो आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा-हमेशा के लिए, लेकिन शायद कोई बाहरी दबाव या उनकी अपनी कोई गलती उन्हें पीछे खींच रही है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आपको चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ही गलतियों या अतीत के बोझ के तले मुझे दबे हुए लग रहे हैं। उनके मन में रिश्ता ख़त्म करने के ख़्याल केवल फ्रस्ट्रेशन की वजह से आ रहे हैं, नफ़रत की वजह से नहीं। तो गाइज़ बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जीज़ निकल के आई है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, और मैं आगे से ऐसी ही रीडिंग्स करने वाली हूँ ज़्यादातर, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी, एटलीस्ट अल्टरनेट डेज़ में बहुत बड़े-बड़े रीडिंग्स करूँगी और ऐसे ही कार्ड्स हम सिलेक्ट करेंगे, ताकि आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग मिले, ठीक है? तो कैसी लगी इस तरह की रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो जब भी कोई नई वीडियो मैं पोस्ट करूँगी आपके गाइडेंस के लिए, यूनिवर्स का जो भी उसमें इशारा होगा आपके लिए, जो भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको देना चाहेगी, वो नहीं मिल पाएगी आपको। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, हाइप भी करना वीडियो को, और पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल प्रोडक्ट्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, सेव कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के फर्स्ट पिन्ड कमेंट में मेरे नंबर्स भी है, या लिंक भी दिया है मैंने सीधा ही व्हाट्सएप का। सॉरी, लाइट चली गई है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो उस लिंक पे क्लिक करके भी आप मुझ तक जल्दी पहुंच सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।